कैसा है उत्तरायण पर्व का महोत्सव। सचमुच हम उत्तरायण ऊपर की ओर जा रहे हैं। विषय विकार संकीर्णता नीचे की ओर ले आती। योग वशिष्ठ महारामायण भगवान राम जी को जो उपदेश मिला है वही उपदेश आजकल आपको मिल रहा है। कितना सौभाग्य आपका। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब निर्मल चैतन्य रूप सूर्य आत्मा का दर्शन होता है तब संसार के दुख रूप जो तम हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश में सूर्य के उदय होने से शाम रात्रि का तम नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जिस दीवार पर पड़ता है वह दीवार प्रकाश से चमकती है, वैसे ही चित्त जब फुरता है तब जीव को जगत भासित होता है। हे राम जी, दिन के अभाव से रात्रि और रात्रि के अभाव से दिन होता है। इसके मध्य में जो विलक्षण रूप है उसे बुद्धिमान भी नहीं जान पाते। वह तम और प्रकाश दोनों रूपों से युक्त है। हे राम जी, जहाँ दिन और रात्रि सम होते हैं और दक्षिणायन और उत्तरायण की जो संधि होती है, इनके भीतर और बाहर भेद को जाने तब जन्म से रहित होकर परम बोध को प्राप्त हो। दक्षिणायन उत्तरायण के बीच जो संधि है, ऐसी श्वास गया और बाहर आया उसके बीच की जो संधि है, वही उसको जो जाने तो वही आत्मा है, वही साक्षात्कार हो जाता है। हे राम जी, उत्तरायण मार्ग योगीश्वरों का है, उससे वे क्रम से मुक्त होते हैं। दक्षिणायन मार्ग कर्म करने वालों का है, इससे वे फिर संसार भागी होते हैं। उनके मध्य में जो संधि है उसमें स्थित होने से परम पद प्राप्त होता है। वाह, कितना भव्य उपदेश है, प्रसंगोचित। शाबाश। बच्चा भी देखो बहादुर है, योग वशिष्ठ में से वही पढ़ता है। मैंने नहीं कहा कि फलाना पढ़ना, खुद ही खोज लेते। हे राम जी, यह योग की कला मैंने विस्तार से कही। इसका प्रयोजन यही है कि तुम निर्वाण पद में स्थित हो और आत्म ब्रह्म की एकता करो, जिससे फिर जन्म मरण आदि का दुख तुम्हें न हो। स्थिर होकर देखो, यह आत्मा सर्वदा जागती ज्योति है। उसको त्याग कर और किसी के लिए यत्न करना व्यर्थ है। हे राम जी, अपने अनुभव में स्थित होने में क्या कष्ट है। जो इसे कठिन जानते हैं वे मूढ़ हैं और उनको धिक्कार है। आत्मा परमात्मा में स्थित होने को जो कठिन जानते हैं वे निगुरे हैं, मूर्ख हैं, मनमुख हैं। कठिन नहीं है, जागती ज्योति है जो सदा साथ रहता है। दिन और रात के मध्य में कौन है? सुख और दुख के मध्य में जानने वाला कौन है? लाभ और हानि में तटस्थ कौन है? जीवन और मृत्यु के मध्य में कौन है? उत्तरायण दक्षिणायन के मध्य में कौन है? जिसकी सत्ता से सब हो रहा है वह हुआ। उसमें टिकना क्या दूर थोड़े है, न दूर न दुर्लभ। वो सब सारों का सार है, परमेश्वर आत्मा। सब ज्ञानों का, सब सुखों का, सब सामर्थ्यों का मूल है। जैसे पृथ्वी पर सभी वृक्षों का अधिष्ठान पृथ्वी है, औषध और अन्न का उपजने का मूल सब सूर्य और चंद्र। लेकिन सूरज चंद्र और तुम्हारे में सत्ता उस चैतन्य जहां से मैं स्फुरित होता है, उसकी ओमकार का उच्चारण करके उसी में शांत होते हैं योगी। एक टक देखते देखते शांत। जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है और कोई दुख नहीं रहता।
जिसको आत्मपद की इच्छा हो उसको सदा संतों का संग करना चाहिए और सत्य शास्त्रों को श्रवण कर उन पर विचार करना चाहिए। इस अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। संतों की शरण में जाना चाहिए। हम मनमानी तपस्या करते 1000 जन्म तो भी काम नहीं होता जितना मेरे लीलाशाह प्रभु जी की शरण में प्रीति करने से और उनका ज्ञान विचारने से हुआ। मनमाना साधन करना तो कहीं का नहीं रखता। गुरु की आज्ञा के अनुसार साधन करना ठीक है, अपनी कमाई करना, लेकिन सत्संग में और गुरु आज्ञा में रहना माना करोड़पति की गोद चले गए, तैयार माल। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय भोजन देवाय